वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल लीगल हेल्पलाइन एक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट राशिद सिद्दीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज से। मैं आज आपको लीगल अपडेट जो लाया हूँ ये है कि आप अपना फंसा पैसा किस तरीके से निकालें। फंसा पैसा निकालने का लीगल तरीका, जैसे मान लीजिए आपने दुबई सऊदी कहीं जाने के लिए आपने किसी एजेंट को या अभिकर्ता को पैसे दे दिए हैं और वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको किस तरीके से निकालें उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत हिंदुस्तान में मज़दूर तबका है जो अक्सर इस तरीके से ठगी का शिकार हो जाते हैं और उनका पैसा फंस जाता है और उनका पैसा निकलता नहीं। तो उसके लिए मैं आसान शब्दों में लाया हूँ लीगल तरीके से, वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको करना ये होगा, आपके पास जितने एविडेंस है उसको कलेक्ट कर लेना है। एविडेंस में जैसे आपने पैसा दिया है उसका स्क्रीनशॉट या यूपीआई से दिया है उसका स्क्रीनशॉट, ये सब चीज़ें आपने चेक में दिया है तो वो, और ये सब चीज़ें आपको जो है इस कलेक्ट कर लेना है। जितना एविडेंस या आपने किसी गवाह के सामने दिया है वो, या तो आपकी कोई लिखा पढ़ी एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, वो सारे एविडेंस आपको सर्वप्रथम कलेक्ट कर लेना है। फिर अगला स्टेप आपको करना ये है कि आपने जिस बंदे को पैसा दिया है अपना, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए दिया है, तो जब आपने सारे सबूत कलेक्ट कर लिए कि आपने पैसा किस तरीके से दिया, उसके बाद आप जो है उस बंदे को लीगल नोटिस भेजिए, जिसको ये कहते हैं सिविल रेमेडी या रिकवरी नोटिस। तो रिकवरी नोटिस में आप उसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसको दर्शा सकते हैं। उसमें ये दर्शाएं कि पैसा आपने क्यों दिया था, किस लिए आपको कहाँ जाना था, क्यों किस तरीके से पैसा आपने किस लिए दिया, वो करना है। आपने किस माध्यम से दिया वो दर्शाना है। जब जिस माध्यम से आपने दिया उस वक्त टाइम क्या था, जगह क्या थी, उसकी ऑफिस थी, आपका घर था, उसका घर था, कहाँ आपने दिया, इसको साफ साफ आपको दर्शाना है रिकवरी नोटिस में। और पैसा जो है कितना था ये साफ साफ शब्दों में आप लिख देंगे, और लास्ट में ये लिख देंगे कि आपको 15 दिन की मोहलत दी जाती है। अगर आपने पैसा दिया तो ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ़ समक्ष सक्षम न्यायालय में वाद संस्थित किया जाएगा। अगर पैसा आपको दे देता है, वापस मिल जाता है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और अगर पैसा वापस नहीं मिलता तो आप तुरंत जो है अगला कदम उठाएंगे नोटिस भेजने के तुरंत बाद। अगला कदम आपका ये होगा कि आप जो है पैसा आपका नोटिस भेजने के बाद भी उसने नहीं दिया, तो आप जो है चीटिंग का केस कर सकते हैं। आप रिकवरी सूट भी दाखिल कर सकते हैं, चीटिंग केस भी दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि मामला नागरिक है, सिविल है या आपराधिक है, क्रिमिनल है। अगर मामला सिविल हुआ तो आप जो है सिविल सूट, जिसको जो आप सिविल कोर्ट में मनी रिकवरी सूट दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद उसको नोटिस होगा, वो आके जवाब देगा और आपको पैसे मिलने की उम्मीद हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने आपको धोखाधड़ी किया आपके साथ, आपको ठगा है, पैसा लेकर भाग गया है, तो ये सारी चीज़ें आपराधिक केस में आएंगी, यानी क्रिमिनल केस में आएगा। क्रिमिनल केस में इसके लिए 406, 420 आईपीसी के तहत आप मुकदमा कर सकते हैं और आपका पैसा जो है इससे भी निकल सकता है। तो आप इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करिए, उसके बाद जो है विवेचना होगी, उसके बाद आपके पैसे मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। आपका पैसा जो है रिकवर कराया जा सकता है। आपके साथ फ्रॉड हुए पैसे को निकलवाने का यही सही तरीका है कि आप सबसे पहले लीगल नोटिस, मनी रिकवरी नोटिस भेजवाइए। उसके बाद आप जो है रिकवरी सूट जो है सिविल में फाइल करिए, और अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो आप आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीत कराइए। जाहिर सी बात है कि आपका पैसा जो है निकल आएगा और अगला बंदा आपसे जो है बैठेगा, समझौते की बात करेगा और आपका पैसा मिल जाएगा। ये रहा आपने आज जाना कि आपके निष्ठ लेके आप जो है आप अपना फंसा हुआ पैसा निकाल सकते हैं। ये आप वीडियो से देख लें, उसके बाद समझ लें और जाके अपने अधिवक्ता से या किसी जेन्युइन पर्सन जो जानकारी रखता है उससे मिलें और सारी चीज़ें बताएं। मैंने थोड़ा सा आपको आसान भाषा में बता दिया
ताकि आपके समझ में आए और आपका पैसा जो फंसा है वो निकल जाए। धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।